डॉक्टर गुप्ता, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने जिक्र किया था होम्योपैथी में ओबेसिटी का क्या ट्रीटमेंट है? भाई यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा, होम्योपैथी में किसी भी बीमारी का नाम से कभी भी ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। ये बहुत प्रत्यक्ष रूप से सबको जान लेना चाहिए, जानना आवश्यक है। हम ट्रीटमेंट करते हैं होम्योपैथी में व्यक्ति विशेषता, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो कुछ भी हो, और उसको कोई भी प्रॉब्लम हो, उसकी अगर ओबेसिटी प्रॉब्लम है तो ओबेसिटी एक उसकी आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन है, उसके अंदर की प्रॉब्लम्स हमको जाननी है। उसकी हम पूरी डिटेल्ड केस हिस्ट्री लेते हैं, उसमें उसका मेंटल सिम्टम्स, इमोशनल सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स या बॉडी सिम्टम्स जितने भी होते हैं उनको कैटेगराइज करते हैं। फिर उसके आधार पर दवाई का चयन किया जाता है, क्योंकि होम्योपैथी में जो ट्रीटमेंट होता है उसके कारण जो व्यक्ति विशेष बनता है उसी के आधार पर चयन किया जाता है। ऐसे तो कोई रेडीमेड दवाई होम्योपैथी के अंदर कही जाए खाली ओबेसिटी के लिए, तो मैं यहाँ पे बल्कि अपने दर्शकों को सचेत भी करना चाहूंगा कि ये रेडीमेड दवाई उतना इफेक्ट नहीं देती पूरे तौर से जितनी कि आपको एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई, जो आपकी दवाई विशेष निकलती है, वो दवाई आपको ओवरऑल ट्रीटमेंट देगी, ओवरऑल आपके प्रॉब्लम्स को दूर कर, चाहे वो ओबेसिटी हो या कोई भी हो। ऐसे टाइम पे अगर जैसे हमने पता चला कि कुछ कारण जो से कारण हमने डिस्कस करे वो थे, उन कारणों को हटाने के अलावा उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरीके का है उसके आधार पर हम होम्योपैथिक दवाई देते हैं कि वही एक पेशेंट जो ओबीज है, एक बहुत चिली है, उसको बहुत ठंड लगती है, और एक पेशेंट है वो बहुत गर्मी महसूस करता है, तो हमारी दोनों ये विशेषताएं अलग अलग हैं। दिखने में दोनों को ओबेसिटी है, पर इसी आधार पर उसकी दवाई का चयन अलग भी हो सकता है। उसका एक व्यक्ति जो कि बहुत ही इरिटेबल है, दूसरी बहुत ही ज्यादा मूडी है, तो ये भी एक उनका अलग अलग अपना व्यक्ति विशेष का रूप है। तो उस पे आधार पर हम होम्योपैथिक दवाइयों का चयन करते हैं, और दवाई देने के साथ साथ उनकी जो इंटरनल डिसहार्मनी है, हम होम्योपैथी में क्या कहते हैं कि लाइक डिजीज कम्स एज अ डिस ईज, जो डिसहार्मनी ऑफ आपका इम्बैलेंस हुआ है बॉडी में, होम्योपैथी की दवा द्वारा उसको दोबारा रीइंस्टेट किया जाता है। होम्योपैथिक दवाई वर्क्स एज अ स्टिमुलेंट टू रीइंस्टेट द इम्बैलेंस बैलेंस टू अ पर्सन हु हैज गॉट एन इम्बैलेंस वाइटैलिटी। अगर ये चीज हम मेंटेन कर लेते हैं तो उसकी जो भी प्रॉब्लम हो क्योर की तरफ चली जाती है, एंड द पेशेंट बिकम्स क्योर्ड। और ये दवाइयां, होम्योपैथिक दवाइयां बिना किसी साइड इफेक्ट के मरीज का पूर्ण रूप से इलाज करती हैं और उसका निदान करती हैं। एज वी से कि होम्योपैथी इंश्योर्स हेल्थ सेफली, इसीलिए कहा जाता है कि होम्योपैथी की दवा का पूर्ण रूप से इलाज करती हैं और बिना किसी दुष्प्रभाव के। जी डॉक्टर गुप्ता, एक सोच है लोगों के बीच में, लोगों के मन में, कि होम्योपैथी जो ट्रीटमेंट वो लेते हैं बहुत लंबा समय लेता है इलाज करने में और बीमारी को क्योर करने में। भावना, ये एक धारणा है जो कि वास्तव में ऐसा नहीं है। एक्चुअली होता ये कि होम्योपैथिक डॉक्टर, चिकित्सक के पास एक मरीज जाता ही बहुत देर के बाद है, जब वो अपने सारे घर के टोटके, आसपास के इलाज, एलोपैथी, होम्योपैथी के या आयुर्वेदिक के सब कुछ करने के बाद तब होम्योपैथी के पास पहुंचता, वो ये सोच के चलो अगर इससे फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। जो ये सोच है, मैं यहाँ पे ये चाहूंगा कि ये सोच आम व्यक्ति को बदलनी चाहिए, क्योंकि होम्योपैथिक डॉक्टर पर वो खाली इसलिए ना जाए कि उनका कोई हमें नुकसान नहीं होगा, बल्कि इसलिए जाए कि उसका इफेक्टिवनेस भी है। इट वर्क्स, इट डेफिनेटली वर्क्स इफेक्टिवली एंड विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट। वो अगर वो चीज हमारे पास आती है, वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं होती, वो काफी देर पुरानी आने के बाद आई होती है, और उसमें वो दवाएं लेने के बाद वो जो बीमारी है उसका रूप कुछ उग्र रूप ले चुका होता है, जबकि उसको उग्र रूप को हमें अनवाइंड करने में थोड़ा सा समय लगना स्वाभाविक है, इसलिए होम्योपैथी का टाइम ज्यादा लगता है। पर अगर आप ये देखें, हमारे पेशेंट जो एक्यूट कंडीशन में भी होते हैं, अगर डायरेक्ट होम्योपैथी के संपर्क में आते हैं तो उनको भी उतना ही क्विक एंड फास्ट रिलीफ मिलता है जितना कि वो कहीं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर गुप्ता, एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगी कि सोच है महिलाओं की कि वैसे हम देखते भी हैं कि महिलाएं ज्यादा ओबेसिटी की शिकार होती हैं, लेकिन वो दिन भर घर में काम भी कर रही हैं, एक एक्टिव लाइफस्टाइल भी फॉलो कर रही हैं, पर तब भी उनकी शिकायत होती है कि वो मोटापे का शिकार वो ऐसा होता है कि जो वो कहती हैं हम दिन भर ऊपर से लेकर नीचे तक 4 बार चक्कर काटते हैं, 4 बार, उससे थकावट जरूर हो सकती है पर वेट कम नहीं होगा। वेट कम करने के लिए हमें चाहिए कंटिन्यूटी ऑफ एक्सरसाइज विच नीड्स अराउंड 35 to 45 मिनट्स की कंटिन्यू नॉन स्टॉप वर्किंग।
जिसमें आपकी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी होती है, कैलोरीज बर्न होती हैं, उसके बाद जाके कैलोरीज बर्न होना शुरू होती हैं। अगर आपने 45 मिनट्स की कंटिन्यूस वो नहीं करी तो उसमें वेट कम नहीं होगा, पर उसका नुकसान नहीं है कि आप मतलब ये सोचा अगर 45 मिनट करते हैं तो वो भी 10 मिनट करते वो भी छोड़ दें, ऐसा नहीं। टू रिड्यूस वेट you need to have minimum 45 minutes of physical activity plus you need to take all the care of diet। अगर आप डाइट का पार्ट आप इधर एक्सरसाइज करते हो, जैसे डाइट की भरपाई पूरी नहीं कर पाते और पूरी खुद दबा के खाते हैं तो नेचुरली वेट कम नहीं होगा। तो अगर हम इनको सम अप करना चाहें तो हम ये डेफिनेटली चाहेंगे कि जो व्यक्ति ओबेसिटी से पीड़ित है पहले तो वो कारणों को जानने की कोशिश करें। अगर हमें उनके कारण पता चल जाते हैं और उसमें अगर डाइट एक कारण है तो सबसे पहले तो डाइट की छंटनी शुरू करें, लाइफस्टाइल चेंज करें, उसमें फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं। और तीसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है अपने आप का दृष्टिकोण कि मैं मोटा हूं, मैं पतला हो ही नहीं सकता, इसको बदलें और उसके लिए वो हमारे पास होम्योपैथिक चिकित्सक के पास जाएं, हम अपनी तकलीफ बताएं और उसके बाद पूरी रूप से उसका रोग का निदान कर सकते हैं। इसमें हम होम्योपैथी के अंदर बहुत अच्छी दवाइयां हैं जिससे कि हम ओबेसिटी को ट्रीट कर सकें, चाहे वो बच्चों में हो, बड़ों में हो या महिलाओं में हो। कारणों के आधार पे प्लस उनके कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे होम्योपैथी कैन गिव्स अ वेरी गुड इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर ओबेसिटी। डॉक्टर गुप्ता, यहाँ वक्त इशारा कर रहा है कि हमें अपनी बातचीत को यहीं रोकना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ कार्यक्रम में रहे, आपने हमारे दर्शकों के साथ मोटापे से जुड़ी वो तमाम जानकारियां बांटी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बाबू।